हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th विषय गणित, और ये वर्कशीट नंबर 57 है। और यह वर्कशीट आपका 18 नवंबर 2020 के लिए है। तो विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो याद कीजिए और बताइए। याद कीजिए और बताइए। ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी निम्न ठोसों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और घनाभ, घन, बेलन, शंकु और अर्धगोला। तो ये दो बच्चे हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। जैसे ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं कि कौन से फलक और आधार ढके हुए हैं, फिर उन्हें छोड़कर शेष भागों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। उसे छोड़कर शेष भागों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। और ऐसे ठोसों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे सॉफ्टी, टेंट, झोपड़ी इत्यादि। अब आप देख पा रहे हैं, उदाहरण नंबर 1 है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, उसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा हो, यानी अध्यारोपित है, खोखला बेलन रखा हुआ। तो अर्धगोला का व्यास यदि 14 सेंटीमीटर है तो बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो आपका क्षेत्रफल है ना, इसको आपको क्या कर रहा है, फाइंड आउट करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, ये जो आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी बुक में जो एक्सरसाइज दी गिवन है उसका ये क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी लेकर के मैं इसे डिस्कस कर रहा हूँ। अर्धगोला का व्यास 14 सेंटीमीटर ये दे रखा है, और तो अर्धगोला का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 14/2 करके बर्तन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, तो बेलन भाग की ऊंचाई तो 13 - 7, तो ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये इसका तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई इतना हो गया, और बेलनाकार भाग की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये जब जोड़ेंगे, ये सारा कैलकुलेशन करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम एग्जाम्पल नंबर सेकेंड की ओर चल रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है, एक लकड़ी के ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। आकृति में यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, यानी इसकी जो टोटल ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर है, और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस वस्तु का क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए इससे फर्स्ट वाले वर्कशीट में जो मैंने बताया है वो सारे फार्मूला आपको याद होने चाहिए, और वो सारे फार्मूला आप पेज पे लिख करके कहीं ऐसे जगह पे आप उससे पेस्ट कर दीजिए जिसको जहां आप बार बार देखेंगे, ताकि ये फार्मूला आपको याद हो गया तो ये समझिए ये आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, और अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस निचले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय, यानी इसका भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका पूरा का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका पूरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। इस सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और फिर इसका जो कैलकुलेशन आएगा ये 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, एग्जाम्पल थर्ड की तरफ जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर थर्ड है,
यहाँ देख पा रहे हैं भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा है। अर्धगोला का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घनाकार ब्लॉक का एक किनारा 7 सेंटीमीटर है, यहाँ देख पा रहे 7 सेंटीमीटर है। अर्धगोला का अधिकतम व्यास, तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगा 7/2, तो 3.5 सेंटीमीटर। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले से ढके वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये क्या हो जाएगा? इसको जब आप करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो घनाकार ब्लॉक है इसमें 6 किनारे होते हैं। कितने? 6 होते हैं। तो 6 किनारे होते हैं, तो 6 किनारे प्लस 2πr स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर और 6 × 7 प्लस πr स्क्वायर। तो ये सब कैलकुलेशन करेंगे तो आपका निकल के आएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। स्वयं प्रयास कीजिए, और इस सब का सॉल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से किया हूँ मैंने। ठीक है, तो दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। यानी दो घन के आयतन 64 सेंटीमीटर है, उनके फलक को मिला करके क्या किया जाता है? ठोस बनाया जाता है। तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए इसके सॉल्यूशन को हम देखते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं दोस्तों, स्वयं प्रयास करें। घन की आयतन यानी भुजा इस क्यूब होता है। ये आपका वर्कशीट 18 नवंबर 2020 के विषय गणित कक्षा 10 कार्यपत्रक 57 है। तो देखिए, घन का आयतन भुजा क्यूब होता है, तो आयतन ये 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो भुजा क्यूब, तो ये 64 को अगर लिखेंगे तो 3√64 यानी भुजा, क्योंकि ये क्यूब इसके अंदर आ जाएगा तो भुजा इक्वल टू 4 सेंटीमीटर इसका हो गया। अब आपको निकालना है, यदि घनों के संलग्न फलकों को मिलाया जाता है तो प्राप्त घनाभ की भुजा 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर होगी। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है दोस्तों, 2 × LB + BH + HL। ठीक है, तो ABC का सबका वैल्यू है, आप उसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, ये तो 2LB ये देखिए, ये L हो गया, ये B हो गया, ठीक है, ये H हो गया। ठीक है, तो ये सारा वैल्यू आपको दिख रहा है यहाँ पे। आपको क्या करना है? इसे पुट करना है। तो ये 2 × 4 × 4 + 4 × 8 + 4 × 8 सेंटीमीटर। तो 4 4 जा कितना 16 होता है, 4 8 जा 32 और 4 8 जा 32 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा? 2 × ये टोटल आपका हो जाएगा 80। तो 80 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आकृति वन में दर्शाया गया ब्लॉक दो ठोसों से मिलकर बना है। ये जो आकृति वन है इसमें दो ठोसों से मिलकर बना है। इनमें से एक घन और एक अर्धगोला है। यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ अर्धगोला और ये पूरा क्या घन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर है, किनारे वाला घन और उसके ऊपर लगे अर्धगोले का व्यास 4.2 सेंटीमीटर। तो इन ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी ये कंप्लीट एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके बाद आप आकृति 2 का देखेंगे। तो चलिए पहले हम इसे कर लेते हैं। देखिए, तो यहाँ जो दिया हुआ है, घन का किनारा 5 सेंटीमीटर है, अर्धगोले की व्यास 4.2 सेंटीमीटर है, अर्धगोले की त्रिज्या जो है ना 4.2 से अपॉन में 2 से तो 2.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा फ्रेंड्स, तब जाके ये आंसर मिलेगा। तो देखिए, आपको यहाँ देख पा रहे हैं, ये देखिए, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर होता है माइनस πr स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका जो है ना अर्धगोले की आधार का क्षेत्रफल और प्लस ये जो प्लस है अर्धगोले की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
ठीक है। तो अब इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए 6 इंटू 5 का स्क्वायर 5 का 25 हो जाएगा, तो 6 इंटू 25 और ये पायर स्क्वायर रहेगा 2 पायर। तो आप यहाँ देख सकते हैं 6 और 25 को अगर 6 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 हो जाएगा, प्लस 22/7 और 2.1 अपॉन में 10 और 2.1 अपॉन में 10। तो इसका जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो 150 प्लस ये आपका 13.86 हो जाएगा। तो इन दोनों को जो जब ऐड करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। प्रश्न 3, मयंक ने अपने बगीचे में एक खोखले बेलन जैसा पक्षी स्नानागार बनाया जिसके एक सिरे पर अर्धगोला बर्तन बना है। आकृति 2 में यहाँ देख पा रहे हैं अर्धगोला ये बर्तन बना हुआ है, ठीक है। बेलन की ऊंचाई 1.45 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। तो पक्षी स्नानघर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी इस सब का हमें क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए इसके सॉल्यूशन को हम देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ आप देख पा रहे हैं माना कि बेलन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, अर्धगोले की त्रिज्या भी 8 सेंटीमीटर है और खोखले बेलन की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये जो बेलन आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इसका जो रेडियस है 30 सेंटीमीटर है और इसका जो ऊंचाई है ये 1.45 मीटर है। तो आप देख सकते हैं रेडियस 30 सेंटीमीटर और एच इक्वल टू 1.45 यानी 1.45 सेंटीमीटर है। मीटर है तो ये सेंटीमीटर में 145 हो जाएगा। अब देखिए पक्षी स्नानघर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या है, पक्षी स्नानघर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr(h) प्लस 2πr जो है ना अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो 2πr इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं, क्या लेंगे, πr, ठीक है। तो 2πr प्लस h प्लस r हो जाएगा। तो ये इसका वैल्यू 2 इंटू 22/7 इंटू 30, तो ये सब करेंगे तो 145 प्लस 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसका सॉल्यूशन आगे देखिए। तो ये अब जब 2 इंटू 22/7 इंटू 30 प्लस इंटू 175, तो जब इसको 7 से काटेंगे 25 टाइम में ये कट जाएगा। तो ये 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये 3.3 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको 1 से 2 दिन पहले वर्कशीट के सॉल्यूशन मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।